डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड का एडिशन। एडिशन स्टार्ट करते हैं। एडिशन से क्या होता है सबसे पहले आप लोग जानेंगे। तो एडिशन होता है पुटिंग टुगेदर टू आर मोर नंबर्स इज कॉल्ड एडिशन। जैसे आप लोग यहाँ पे ले लीजिए 4 और ये 4, इन दोनों नंबर को अगर हमको साथ में करना है तो दोनों को साथ में काउंट करेंगे 4 और 4। ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, सबको साथ में काउंट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8। 8 लिख देंगे। और इसको हम लोग किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? प्लस के साइन से। ये प्लस हो गया, ये हो गया। ये तो आप लोग सेकंड क्लास में और फर्स्ट क्लास में ही पढ़े होंगे। ये बेसिक चीज है। दो नंबर को एक साथ रखना या फिर एक साथ जोड़ के लिखना क्या होता है कि एडिशन होता है। एडिशन आपको कितने नंबर का पढ़ना है? 3 डिजिट का। तो जैसे आप लोग ये ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा रहे हैं, तो ये जो दोनों होता है ये क्या होता है? एडेंट होता है। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? एडेंट पढ़ते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग सम बोलते हैं। जो हमारा रिजल्ट आता है वो हमारा सम होता है, और जो दो नंबर्स को हम लोग ऐड करते हैं वो हमारे एडेंट्स होते हैं। आप लोग 2 ऐड करिए या 3, फिर जितने भी नंबर आपको करने हैं वो करिए। तो क्लास थर्ड में आप लोग को 3 डिजिट का एडिशन करना है। कितने डिजिट का एडिशन करना है? 3 डिजिट का। 3 डिजिट का एडिशन करना है। 3 डिजिट में आप जैसे ले लीजिए कि मान लीजिए यहाँ 4 7 3 हो गया, यहाँ पे 4 5 4 6 3 हो गया। ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है। 3 डिजिट को आपको ऐड करना है। ये एडेंट हो गया, ये आपका जो भी आएगा वो सम आएगा। तो ऐड कैसे करते हैं? 3 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। अब इसमें कोई कैरी नहीं हो रहा तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे? 5 को 3 8 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे 7 और 6 को आप लोग ऐड कर रहे हैं तो ये 13 होगा। तो यहाँ पे 13, यहाँ पे 2 प्लेस नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ एक नंबर लिखा जाता है। ये 13 और ये 1 कहाँ चलाया जाएगा? 100 के पास में। इसके पास ये कैरी हो जाएगा। तो ये 4 3 7 और इसका एक कैरी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया? ये सम हो गया। ये दोनों ये क्या हो गया? ये एडेंट हो गया। ये क्या हो गया? ये कैरी पार्ट हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? ऐड करने के कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स ये है कि जब भी आप वंस को सिर्फ वंस में ऐड कर सकते हैं, टेंस को टेंस में ऐड कर सकते हैं और 100 को 100 में ऐड कर सकते हैं। ये नहीं कि 100 में आप वंस को ऐड कर दिए। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे 4 3 7 ऐड करना है, इसमें आपको 50 ऐड करना है। तो 50 में सिर्फ वंस और टेंस ही है तो आप टेंस मतलब 7 के प्लेस पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे 0। ये नहीं कि आप 50 को 100 के प्लेस पे और यहाँ पे 0 लिखते रहे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप इसको इस तरह से ऐड करेंगे। वंस को सिर्फ वंस में ही ऐड करेंगे और टेंस को सिर्फ टेंस में ही ऐड करेंगे। एडिशन के कुछ रूल्स हैं, जिसमें इसमें पहला आता है ऑर्डर। क्या आता है? ऑर्डरली चेंज। अगर एक दूसरे को, अगर आप लोग ऑर्डर जो भी होता है उसका ऑर्डर, जो भी ऑर्डर प्रॉपर्टी पहला है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है एडिशन की। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ऑर्डर है। ऑर्डर में क्या करते हैं कि अगर जैसे 2 3 नंबर 3 डिजिट के आप लोग को नंबर लेने हैं तो दो चीज को ऐड करना है। 5 3 2 प्लस 7 6 3। इसको ऐड करना है, कितना आ जाएगा? ये 5 आ गया, ये 9 आ गया, 7 5 12, इतना आ गया। अगर आप इसके ऑर्डर को चेंज कर दें, जैसे पहले ऐसे ऐड कर रहे थे, अब अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 7 6 3 को पहले लिख दें और 5 3 2 को बाद में लिखें, तब भी इसका आंसर कितना ही आएगा? इसका आंसर यही 1295 ही आएगा। आप इसको ऐड करके देख लीजिए, चाहे पहले आप 7 6 3 लिखिए, चाहे आप पहले 5 3 2 लिखिए, दोनों का ऑर्डर एक्सचेंज करने पे वो क्या आएगा? वो सेम आंसर ही आएगा। तो ऑर्डर चेंज करने पे उसके आंसर सम जो भी आता है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड क्या है? ग्रुपिंग का। सेकंड क्या है? ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। सेकंड क्या है? ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी का मतलब कोई भी 3 चीजें जो आपको ऐड करनी है, जैसे ये चीज मान लीजिए, ये आपको ऐड करना है। 3 चीजें ऐड करना है। अगर आप इसको ऐड कर रहे हैं तो कितना आएगा? 3 3 3 9, फिर 3 3 9 और 3 6, सॉरी, ये हो गया, इतना हो गया। और ग्रुपिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि चाहे आप ये दोनों एक साथ ऐड करके तब इसको ऐड करिए। मतलब मान लीजिए कि इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 3, ये 3 और ये 3 प्लस 3 3 3, ऐसे ऐड करिए, तब भी इसका आंसर कितना आएगा? 6 6 6 ही आएगा। चाहे आप इसको इसके साथ ग्रुप बना दीजिए,
2 को पहले लिख दीजिए और उसके बाद आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना। अब इस दोनों को भी ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 6 ही आंसर आएगा। तो ग्रुपिंग का मतलब होता है कि अगर आप 3 या 4 चीजों को एक साथ जोड़ रहे हैं तो चाहे पहले 2 नंबर, किसी भी 2 नंबर को एक साथ जोड़ लीजिए, उसके बाद तीसरे नंबर को जोड़ेंगे तब भी आपका आंसर हर तरीके से सेम ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये इसकी एडिशन की प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमेशा एक मतलब चेंज नहीं होती, ये ऐसे ही इसकी प्रॉपर्टी फिक्स रहती है। चाहे आप उसको ग्रुप करके एक साथ ग्रुप अलग अलग करिए, नंबर आपस में एक्सचेंज करिए, फिर भी एडिशन मतलब उसका जो सम आएगा वो हमेशा सेम ही आएगा, उसमें आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। अब एडिशन का वो देख लीजिए कि अगर आप किसी भी नंबर में जीरो ऐड करते हैं, किसी भी नंबर में अगर आप जीरो ऐड करते हैं, इफ वी ऐड जीरो इन एनी नंबर्स इट विल गिव इट सेल्फ, मतलब उसका आंसर जो होगा वही नंबर होगा। जैसे आप 9 में जीरो ऐड करिए तो कितना आएगा, 9 आएगा। ऐसे आप अगर 3 डिजिट का नंबर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए 555 में आप प्लस जीरो ऐड कर रहे हैं तो इसका आंसर कितना आएगा, जीरो ही आएगा। तो जीरो ऐड करने का उसमें उसका आंसर 555 ही आएगा, तो उसके आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। तो जीरो ऐड करने से उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो और एक और प्रॉपर्टी होती है, मान लीजिए 1 ऐड करें, किसी भी नंबर में आप 1 ऐड कर रहे हैं तो 1 ऐड करने से क्या होगा, उसके आगे की एक नंबर मतलब उसका सक्सेसर जो होगा वो नंबर उसका आंसर होगा। जैसे मान लीजिए कि आप 2 में अगर 1 ऐड कर रहे हैं तो 2 3 हो जाएगा, उसका एक सक्सेसर हो जाएगा। तो इस तरह से 0 और 1 ऐड करने का वो हो गया। अब इससे हो गया, एक टॉपिक है एस्टिमेटिंग द सम। एस्टिमेट का मतलब सबसे क्या होता है, सबसे पहले एस्टिमेट का मतलब आप समझ लीजिए अनुमान लगाना होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज लिख रहे हैं, एस्टिमेट मतलब लगभग समझ लीजिए एक तरह से। जैसे ये 482 है और ये 332 है, तो इसको राउंड ऑफ करके आप ऐड करिए। जैसे आप मान लीजिए इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। 10 प्लेस तक अगर इसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो ये 330 हो जाएगा और ये इसका 480 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करिए, 8 3 11 और 4 3 7 और 8 हो जाएगा। अगर इसको भी राउंड ऑफ कर देंगे तो ये अप्रॉक्स 800 आंसर इसका आ जाएगा, या 810 ले लीजिए, 800 मत लीजिए, 810 नहीं 800 ले लीजिए। इसको राउंड ऑफ कर देंगे, इसका एस्टिमेट मतलब ऐड करेंगे तो लगभग, जैसे सब लोग बोलते हैं ना कि मेरे हिसाब से इतना हो सकता है, तो वही एक हिसाब लगा लीजिए कि जैसे अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो लगभग 800 आ सकता है। 800 से कुछ ज्यादा भी हो सकता है, 800 से भी कुछ कम भी हो सकता है। ये एकदम एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे राउंड ऑफ करके नंबर को हम लोग लेते हैं, उसका एस्टिमेट लगाते हैं। जैसे पहले से शादी ब्याह में अगर आपको कुछ तैयारियां करनी है तो एस्टिमेट लगाते हैं कि अगर 500 बाराती आएंगे तो इतने प्लेट खाना आप लोग लगाएंगे, तो खाना हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हो ही जाए, कभी कम पड़ जाता है, कभी ज्यादा पड़ जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एस्टिमेट करना कहते हैं। हम एडिशन का रियल लाइफ एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप किसी दुकान पे गए, आपके बुक में दिया हुआ है ये एग्जांपल, आप किसी शॉप पे गए तो अप्रैल शॉप वाला आपको बताता है कि मेरा अप्रैल में 4751 मोबाइल बिक्री हुआ है। ये कितने में बिक्री हुआ था, मार्च में, ये मार्च में उसकी बिक्री हुई थी। और अप्रैल में कितना हुआ था, अप्रैल में अगर उससे पूछ लिया जाए कि अप्रैल में आपका कितना बिक्री हुआ था, तो ये 3472 इतना बिक्री हुआ था ना। तो इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो उसका टोटल कितना बिक्री हुआ था, कितना टोटल बिक्री हुआ था, इसको आप ऐड कर दीजिए। 3 7 5 12 7 4 7 4 11 और एक इसका कैरी जो था वो हो जाएगा, ये 30 7 4 12 और ये 4 3 7 और 8, इतना इसका क्या हो जाएगा, ये हो गया इसका टोटल मोबाइल जो अप्रैल और मार्च के महीने में जो बिक्री हुई थी वो इसका हो गया। ये आपका रियल लाइफ एग्जांपल है। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।